हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाइबल को पढ़े, बाइबल को समझे और बाइबल के अनुसार जीवन जिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप परमेश्वर के वचनों पे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं ये तो हमें बाइबल में लिखी हुई बातें ही बता सकती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बाइबल पढ़ने के लिए हमें उसको कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, या बाइबल हमें पढ़ना नहीं आता, या हम बाइबल पढ़ें तो समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ें, ऐसा कौन सा काम हमें करना चाहिए बाइबल पढ़ने के समय जिससे हमें बाइबल पढ़ने में आसानी हो जाए और जो कुछ हम पढ़ें उसे याद रख सकें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 5 ऐसी बातें जो बाइबल पढ़ने के समय आप लोगों को ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। ऑलरेडी इसके विषय में मैंने एक वीडियो को और बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन बहुत बार फिर भी बहुत सारे नए लोग जो आप लोगों के बाद जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हम बाइबल कैसे पढ़ें। इसके ऊपर एक और वीडियो में इसीलिए मैंने बनाया है। तो आज फिर से मैं 5 टॉपिक को लेकर आई हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ने या समझने में आपको बाइबल दिक्कत होती है, या आप पढ़ नहीं पाते हैं, या आपका मन नहीं लगता है, या आपके बाइबल जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके अंदर कुछ अगुवाई नहीं हो रही है, तो इन 5 कामों को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर कार्य होगा और आप देखेंगे बाइबल पढ़ना आप आसानी से शुरू कर पाएंगे। आपको फिर दिक्कत नहीं होगी और आप धीरे धीरे बाइबल को समझने भी लगेंगे। तो ये 5 चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद हम बाकी की 5 चीज़ों पर गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसकी 3 अध्याय और उसका 16 और 17 आयत। यहाँ पर हम देखें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन्म सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए जीवन की रोटी। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी है। मेरे प्रियो, ये वचन जब हम पढ़ें तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, इसलिए वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम इस वचन में देखते हैं कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, इसलिए उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। जब हम सोचते हैं कि आपको प्रचार करना, बहुत सारे मसीह भाई लोग सोचते हैं हमें पास्टर बनना है, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कैसे करेंगे, हमको वचन पढ़ना होगा, क्योंकि इसी में हम देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े जो भी लेखक थे जिन्होंने लिखी है बाइबल, वे कैसे उपदेश देते थे, कैसे दूसरों को बाइबल के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के बारे में और वचनों के बारे में उन्होंने सिखाया है। बहुत सारे मसीह भाई बहन मुझसे कहते हैं कि हम किसी भी सुसमाचार को सुनते हैं, हमें कोई विश्वास ही नहीं करता, हम कैसे उन्हें बताएं कि यीशु मसीह के बारे में हम उनसे बातें करें, बाइबल के अंदर कैसे लिखी गई चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। आपको बाइबल पढ़ने के समय ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले बाइबल पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, जब आप बाइबल पढ़ना जब आप शुरू करते हैं उससे पहले आपको प्रार्थना करना है। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना ज़रूर करें। बाइबल पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइबल लेकर बैठ जाते हैं, बाइबल को खोलने और पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। क्या हमने जो पढ़ा है बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ना शुरू करें सबसे पहले आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रभु, आज के आपके वचनों के द्वारा जो मैं पढ़ रही हूँ, आप मुझे बुद्धि दें, मुझे ज्ञान दे, पवित्र आत्मा, और मुझे सामर्थ दे, ताकि जो वचन मैं पढ़ रही हूँ उसे पढ़ कर समझ सकूँ। उसकी गहरी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए। जब आप इस तरह से प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, आपको परमेश्वर के वचनों के अंदर की बातें, छिपी हुई चीज़ें पवित्र आत्मा आपको बताने लगेगा। जो गहरी बातें, आत्मिक बातें हैं, वह परमेश्वर आपको समझाना शुरू कर देंगे। आपको आत्मिक रूप से समझ में आएगा कि जो वचन आप पढ़ रहे हैं उसका आत्मिक अर्थ क्या है। तो यह सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हमेशा बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है। दूसरा जो पॉइंट है, बाइबल पढ़ने के समय उसे बात पर ध्यान रखना।
बाइबल को बीच बीच से नहीं पढ़ना, ये दूसरा पॉइंट है। बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो सुबह उठते हैं, बाइबल को हाथ में लेते हैं और अपनी उंगली के बीच में से किसी भी एक जगह पर उंगली रख कर बोलते हैं आज का ये वचन है और मैं पढ़ूंगा, और पढ़ने लगते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये आपकी एक हैबिट बना लेते हैं आप। बहुत सारे लोगों को ये कहानी से भी जान पड़ती है। बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बाइबल को हमेशा सीरियल वाइज पढ़ें। आप जहाँ से बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप एक दिन पढ़ेंगे, जहाँ ख़त्म करते हैं वहाँ पर निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद आप अगले दिन वहीं से पढ़ना दोबारा शुरू करें। देखिए, बाइबल में 2 रिबन आते हैं, आप उनको लगा सकते हैं पुराने नियम और कि मैं यहाँ से पढ़ रहा था और यहाँ मैंने ख़त्म किया है, नए नियम में मैं आज यहाँ से पढ़ूंगा तो इसको मैं वहाँ पे निशान लगा देता हूँ। इस तरह से आप बाइबल में निशान लगाकर आगे को पढ़ सकते हैं। बीच बीच में जहाँ आपका मन करे वैसे ना पढ़ें। अगर आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो सीरियल वाइज एक तरफ से पढ़ने के लिए शुरू करें और इस बात पर हमेशा ध्यान रखें कि बाइबल हमेशा शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है। इसलिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की आपको बाइबल पढ़ना है। तो यह तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो हम देखते हैं वह है बाइबल पढ़ने के समय आपको ध्यान रखना है कि तीसरा पॉइंट ये है, बाइबल पढ़ने के लिए आपको टारगेट नहीं बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी टारगेट बना करके बाइबल को मत पढ़िए। टारगेट का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम 10 मिनट बाइबल पढ़ेंगे, हम 15 मिनट बाइबल पढ़ेंगे, हम 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे। देखिए, आप बाइबल को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप एक टारगेट बना करके सोचते हैं कि हम 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि कई बार आप टाइम देखकर बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। मान लीजिए आप 10 बजे बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं सुबह के, तो आप देखेंगे 10:10 तक की आपने पढ़ा, 10:20 तक पढ़ेंगे, 10:30 तक पढ़ने लगेंगे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप 30 मिनट होंगे, आपके मन की घड़ी, आपका मन जो है वो घड़ी की तरफ जाने लग जाएगा कि 30 मिनट हो गए हैं, अब बाइबल को छोड़ना है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, टारगेट बेस पर बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप बाइबल को पढ़िए, पूरा अध्याय पढ़िए, चैप्टर पढ़ना शुरू करिए। उसमें आपको 1 घंटा लगे या आधा घंटा लगे या 10 मिनट लगे, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। उसे अध्याय को आप पूरा कंप्लीट करिए और उसको अपने मन में याद रखिए कि जो बातें आपने पढ़ी हैं आपके मन में वह रहनी चाहिए। आपको ख़राब नहीं लगेगा, ना ही वह समय आपका ख़राब होगा। तो आपको जो पढ़ना है वह आपको कोई भी टारगेट बना करके नहीं पढ़ना है। हमेशा यहोवा परमेश्वर को ज़िंदगी में पहली जगह देनी है। ऐसा करने से हम अपने स्वर्गीय पिता से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। यहोवा किसी न किसी तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन। यीशु ने आगे सलाह दी, कल की चिंता मत करो क्योंकि कल की चिंता वह आप कर लेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 34 वचन। कल का दिन ना जाने कैसी मुसीबतें ले आए, ये सोचकर हद से ज़्यादा चिंता करना अक्लमंदी नहीं होगी। बाइबल के एक विद्वान ने लिखा, अक्सर हम कल के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करने लगते हैं, लेकिन हकीकत में शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो हमें नम्रता से बाइबल की ये सलाह माननी चाहिए कि हम हमेशा ज़रूरी बातों की ही ध्यान लगाएं। अगले दिन की चिंता करने की बजाय आज का दिन हम परमेश्वर की महिमा स्तुति में बिताएं। सिर्फ आज के बारे में सोचें। ऐसा करने से हम बेवजह की चिंताओं से दूर रहेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। तंगहाली का सामना करते वक्त विश्वास योग और बुद्धिमान दास की दी सहायता की सलाह लेना एक तरीका है जिससे हम यहोवा पर भरोसा दिखा सकते हैं। मत्ती 24 अध्याय उसका 45 वचन। बाइबल दूसरों को चिढ़ाने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए। समझिए मेरी बात, बाइबल पढ़ने का मतलब है आपकी आत्मिक उन्नति, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहिए क्या मतलब है कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दूसरे को नीचा दिखाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कलीसिया में आप जाते हैं तो बहुत सारे भाई बहन जो हैं अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझते हैं। आपको भी बाइबल में पढ़ना नहीं आता है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप नए विश्वासी हैं, तो कई बार लगता है कि मैं बाइबल पढ़ के दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ सकता हूँ, या आप उनको गिल्ट महसूस करवाते हैं। तो आपको लगता है कि मैं इनको बताऊंगा कि बाइबल पढ़ना क्या होता है। तब ऐसे में अगर आप किसी बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको किसी के सामने बड़ा बनना है या दिखाना है, तो ऐसे बाइबल को मत पढ़ें। या ऐसे कि मैंने अब 10 बार बाइबल पढ़ ली है रिपीट करके। मैंने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखा है जो चर्च में गवाही देते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में आज 5 से 6 बार पूरी बाइबल को पढ़ लिया है।
जब आप उनके जीवन में देखेंगे तो उनको बाइबल का कुछ भी नहीं ज्ञान रहता है। तो मुझे ये कहानी से भी नहीं लगता कि उन्हें एक भी बार बाइबल को सही रीति से पढ़ा है या आत्मा के द्वारा समझ कर पढ़ा होगा। बाइबल को 4-5 बार लगातार पढ़ लेना, इन्हीं को शुरू से लेकर अंत तक 5 बार रिपीट कर लेना पूरी ज़िंदगी या साल में 3-4 बार कर लेने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप साल में एक बार भी पूरी बाइबल को आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं और समझने के लिए पढ़ते हैं तो वो काफ़ी होगा। किताब की तरह बढ़ते चले जाएं, ऐसा मत करिए। और दूसरों के सामने अपने आप को महान बनाने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल पढ़ना सही नहीं होगा। इसलिए बाइबल कभी भी पढ़ें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ें, ना कि किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी के सामने बड़ा बनने के लिए। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल को पढ़ना शुरू करें। याद रखें कि बाइबल पढ़ने से आपको वचन समझ में आए और पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और आप आपसे प्यार करेंगे। स्वर्ग राज्य के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट ये था। और अंतिम और 5वां पॉइंट हमारा जो है वह है बाइबल पढ़ने के समय नोटबुक को रखें या लिखें। और बहुत सारे हमारे जो मसीह भाई बहन हैं ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ने के साथ साथ नोट्स को नहीं बनाते हैं। नोट्स क्यों नहीं बनाना है? नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप जाते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, किताब के साथ साथ नोटबुक भी दिया जाता है। ऐसा ना हो कि जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ हो वो आप लिख ना पाएँ और बाद में आप भूल जाएं कि किताब तो दे दिया है और पूरे साल पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम देने की बारी आई है तो हमने तो कुछ नोट्स ही नहीं बनाए हैं। तो इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ें तो उसके साथ हम नोट्स भी ज़रूर बनाएं, ताकि आप उसको बार बार रिपीट करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद नहीं रहते, अगर आप उनको लिखेंगे तो आपको बाद में वही याद रहेंगे। जब भी आप बाइबल पढ़ें तो एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। देखिए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए पवित्र आत्मा ने आपको अलग से प्रकाशन दिया है। आप उस बात को लिख लीजिए और ऐसे वचन को लिख लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, या ऐसे वचन को जो पवित्र आत्मा ने जिसका आपको अलग से भेद बताया है। प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो, वचन सिखाने वाले हों, उनसे पूछ सकते हैं आप, या फिर उन वचनों को जो आपने लिखा है आप उसको लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर, इन वचनों को जो मैंने लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझाइए। तो नोटबुक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ने के समय नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहाँ क्या पढ़ा है आप भूल जाएंगे। नोटबुक बनाने में आपको याद रहेगा कि आपने क्या कहाँ पे पढ़ा है और आपने क्या नोट्स बनाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इससे आपको उन वचनों को ढूंढने में भी आसानी होगी जो आपने बाइबल के जो वचनों को आपने लिखा था, याद रहने में भी आपको आसानी होगी और आप ऐसे याद रख सकते हैं सारे वचनों को। तो ये 5 तरीके हैं जो मैंने आज आपको बताए कि बाइबल पढ़ने से आपको क्या करना है। पहले तरीका प्रार्थना करना है बाइबल पढ़ना शुरू करने से पहले। दूसरा, बीच बीच में पढ़ना नहीं है, एक सीरियल वाइज से हमें पढ़ना शुरू करना है। तीसरा, हमने आपको बताया कि एक टारगेट आपको बाइबल पढ़ते टाइम नहीं सेट करना है, आपको पूरे टाइम के साथ परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। आप बाइबल को पढ़िए, लेकिन तरीके से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और चौथा पॉइंट जो हमने आपको बताया कि आपको आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल पढ़ना है, दूसरों को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है। अंतिम और 5वीं बात मैंने आपको बताई कि बाइबल पढ़ने के समय एक किताब या नोटबुक आप ज़रूर रखें और उसमें अपने डाउट या पवित्र आत्मा जो भी आपको अलग से एक प्रकाशन देता है उसको लिखिए। बाइबल को सही तरीके से पढ़िए। तो ये 5 तरीके थे जो मैंने आज आपको बताए कि आप किस तरह से बाइबल को पढ़ सकते हैं। एक अंतिम और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वे बाइबल पढ़ते हैं, कई बार कहते हैं कि हम कैसे बाइबल पढ़ेंगे। देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बाइबल कैसे पढ़ेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वह बाइबल पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बाइबल पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप मोबाइल फ़ोन में ऑडियो बाइबल इंटरनेट के थ्रू चला सकते हैं, यानी कि आप सुनने के द्वारा बाइबल को सुन सकते हैं। जो भाई बहनों को लगता है कि हम तो बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑडियो बाइबल करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसको आप परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी है कि बाइबल कैसे पढ़ें या पढ़ने के सही तरीके क्या हैं, तो ये जानकारी के थ्रू आप अपने जीवन में भी कार्य को करेंगे। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें मसीही भाई बहनों के साथ में।
और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस बाकी भी देख सकते हैं। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।